दोस्तों, आज मेरे यहाँ आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा, तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी आई है। धत तेरा भला हो। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि साली आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ कैसे आ गई। सुनो, हाँ, मैं बारिश में भीगते हुए कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसे लग रही हो जैसे बारिश में कोई भैंस खड़ी होकर भीग रही है। पहले लोग फ्रेश होने बाहर जाते थे और खाना खाने घर आते थे, और अब फ्रेश होने घर आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। सुनो जी, आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग काफी जागरूक हो गए हैं। हाँ, तभी तो लोग रात को 2-3 बजे तक जागते रहते हैं। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी, पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति पत्नी और छपरी से। अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है। प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं, इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा, तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे, और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? अबे हे, हाँ, चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। पहले लोग फ्रेश होने बाहर जाते थे और खाना खाने घर आते थे, और अब फ्रेश होने घर आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। सुनो, हाँ, मैं बारिश में भीगते हुए कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसे लग रही हो जैसे बारिश में कोई भैंस खड़ी होकर भीग रही है। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? दोस्तों, आज मेरे यहाँ आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा, तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी आई है। धत तेरा भला हो।
तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि साली आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ कैसे आ गई। अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है, प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं, इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ सुनो जी, आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग काफी जागरूक हो गए हैं। हाँ, तभी तो लोग रात को 2-3 बजे तक जागते रहते हैं। अबे हे, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात यह है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है।